हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजाम। सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के सब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, जहां सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उस पर कितना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इन सारी चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप सभी को याद हो, जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्चुअल वीडियो डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कौन सा कंसेप्ट वाला पार्ट, वहां मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, जहां आपसे पूछा गया था कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। और ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए ऑप्शन था रेडियस, बी ऑप्शन था स्पीड, सी ऑप्शन था वेलोसिटी आई मीन लीनियर वेलोसिटी, और डी ऑप्शन था एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर हमने फिगर आउट किया था कि रेडियस, स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी ये तीनों क्वांटिटीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहेगी, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। और फिर उसको एक्सप्लेन भी किया था। क्या एक्सप्लेनेशन था कि जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर पार्टिकल ए पॉइंट पर है तो यहां होगी वेलोसिटी, बी पॉइंट पर है तो उसकी डायरेक्शन स्पीड की इधर हो जाएगी, सी पॉइंट पर आएगा तो वापस चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्पीड तो सेम रह रही है बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अगर एक भी क्वांटिटी चेंज हो रही है तो मैं कह सकता हूं कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमने इसको चूज नहीं किया था। तो यह हमने क्या कंक्लूड किया था, दैट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब उस पर एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन एक्ट करे, मतलब a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब उस पर भी एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो यही एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी और किस डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। तो अगर एक सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, सेंटर क्या है उसका O। अब अगर वो किसी पॉइंट A पर है, उसकी स्पीड है लेट्स से v, और जब B पर पहुंचता है तब भी उसकी स्पीड तो उतनी ही रहेगी बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस में ले लेता हूं r। तो अगर इस सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग, तो हमेशा उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। बट किस डायरेक्शन में होगा, जहां पर भी वो पॉइंट है, चाहे ए पॉइंट पर चाहे बी पॉइंट पर, हमेशा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ओ, टुवर्ड्स द ओ, यहां एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। और उसे हम डिनोट किससे करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से डिनोट करेंगे। ए और जस्ट उसके नीचे छोटा सा एक सी। ठीक है, सो ए सी क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एसी से। अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, सो एसी फॉर ए पार्टिकल, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर ए पार्टिकल जिसकी स्पीड कितनी है v, और वो अगर एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस है r, तो एसी की वैल्यू कितनी होती है वहां पर, v स्क्वायर बाई r। तो इतना एक्सेलरेशन अगर है उस पार्टिकल के पास तभी वो इस सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब क्या यही फॉर्मेट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो नहीं। हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि v इज इक्वल टू क्या होता है, साइड में लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो यहां में क्या फाइंड करना, v स्क्वायर बाई आर। तो अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और अगर v स्क्वायर बाई आर कर दूंगा तो कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। और ओमेगा क्या चीज है, उस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक नए फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं मैं, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। दैट्स इट। तो यही हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ फाइनली, कि अगर एक पार्टिकल जो कि एक सर्कुलर मोशन में रहना चाहता है तो उस पर हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, v² के इक्वल होगा। सो जस्ट 1 सेकेंड। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब AC इज द required acceleration for a particle with speed v to be in a circular motion of radius r। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, v² या फिर ओमेगा r के इक्वल। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और यही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसे लिख लेना, फाइंड द रिक्वायर्ड AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन फॉर अ पार्टिकल विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। फॉर अ पार्टिकल with speed 4 मीटर पर सेकेंड to be in a circular motion मतलब CM of radius 2 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी, कहां पर एक्ट करेगा वो एक पार्टिकल के लिए जो कि जिसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। कब? जब वो एक सर्कुलर मोशन में रहना चाहता है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 2 मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले आपको पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है और फिर आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हमसे क्या पूछा जा रहा है, AC पूछा जा रहा है। तो अभी जस्ट हमने उसका फॉर्मूला लिखा है v² या फिर ω² r। तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके हम AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट यहां में क्या गिवन है, पार्टिकल की स्पीड गिवन है, मतलब उसकी लीनियर स्पीड गिवन है, मतलब v गिवन है। और क्या गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो डेफिनेटली मैं ये वाला पार्ट उठाऊंगा। सो AC विल बी इक्वल टू जाएगा v²/r। v² कितना है, 4 का स्क्वायर, और r कितना है 2, दैट मीन्स 16/2 विच इज इक्वल्स टू 8। सो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और यूनिट क्या हो जाएगी जो एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। तो अगर एक पार्टिकल जिसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और वो एक सर्कुलर मोशन में रहना चाहता है जिसका रेडियस है 2 मीटर, तो इतना एक्सेलरेशन हमेशा उस पर एक्ट होगा। और किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो हमने डिस्कस किया था कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यहाँ है पार्टिकल तो यहाँ, यहाँ है तो इधर लगेगा, और इधर आ जाता है तो इधर आएगा तो इधर लगेगा। सिंपल, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर O। क्लियर है? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पे हम। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 8 नहीं 4 ले लेते हैं, 4t। थीटा क्या चीज़ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है हमारा, ऑब्वियसली टाइम। ठीक है, तो थीटा और t की रिलेशन आपको गिवन है। फिर पूछा गया कि आपसे देन फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब AC आपको फाइंड करना है ऑफ अ पार्टिकल which is moving in a circular motion, of radius ले लीजिएगा, रेडियस 2 मीटर। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है इसे। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करना है और फिर आपका आंसर देखना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमसे क्या पूछा गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर? तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ना ही हमें V दे रखा है और ना ही हमें ओमेगा दे रखा है। क्लियर है? तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था AC का, आइदर दिस इज इक्वल टू v²/r या फिर ω²r।
अब v तो हमें दे नहीं रखा है, ओमेगा भी हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमें दे रखा है थीटा जो कि है 40 के इक्वल, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, और अगर डिफ्रेंशिएशन करें इसका तो क्या मिलेगा हमें 4। और ये क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल, तो 4 हमें मिल गया ओमेगा। अब हम इजीली AC फाइंड कर लेंगे, और कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, ये वाला। सो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है 2, सो AC विल बी इक्वल टू हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। अब एक ना बाय डिफॉल्ट हम एक माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, उसकी यहाँ रिक्वायरमेंट तो नहीं, वो जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा रेडियस के टूवर्ड्स लगेगा, टूवर्ड्स रेडियस, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है,